इस समय जो मोदी केयर है, मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनीज में से एक कंपनी बन चुकी है मोदी केयर। पिछले साल हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था जब कोविड आया था, और कोविड के कारण जो मुश्किलात झेलनी पड़ी बहुत सारे लोगों को, कई सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बिजनेसेस के ऊपर असर पड़ा, कई सारी जॉब्स के ऊपर असर पड़ा। मोदी केयर एक, जिसे कह सकते हैं, आशा की किरण बन के उभरा। तकरीबन तकरीबन 100% की जो छलांग थी वो मोदी केयर ने ली। और इस साल भी हमारा जो बिजनेस है पिछले साल के कंपैरेटिवली 50% आगे चल रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि मोदी केयर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब मोदी केयर आगे बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सबके चेक्स, आप सबके बोनसेस आगे बढ़ रहे हैं और आप सब अपने सपनों के और करीब हो रहे हैं। मोदी केयर भारत में तो अपना डंका गाड़ ही चुका है। हम बहुत तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुके हैं। तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस समय हर महीने मोदी केयर के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पास अब 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। लॉकडाउन के दिनों में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब इंडस्ट्रीज बंद थी, जब फैक्ट्रीज बंद थी, मोदी केयर वॉज दी ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो सामान का सप्लाई कर रही थी। मैं जानता हूं कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने बोला कि 2 महीने के लिए हम आपका बोनस नहीं देंगे, 2 महीने इकट्ठे जोड़ के देंगे क्योंकि हमारा ऑफिस बंद है। लेकिन मोदी केयर ने उन दिनों में, जब लोगों को पैसे की जरूरत थी, ट्रेवल फंड से पैसा निकाला और करोड़ों रुपए कैश में लोगों के हाथों में पहुंचाए। कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। लॉकडाउन के दिनों में कई सारे ऑफिसेज हमने खोले। तो आपके इंस्पिरेशन के कारण, आपके मेहनत के कारण मोदी केयर इज वेरी वेरी ग्रोइंग वेरी वेरी फास्टली। अब जो हम एक इतिहास जो लिखने वाले हैं एज ए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मोदी केयर भारत की पहली ऐसी कंपनी बनने वाली है जो भारत से निकलेगी, भारत से शुरू हुई और यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप के कई देशों में अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाली है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो आपके पास मौका होगा ना कि सिर्फ बिहार, यूपी और पूरे भारत में बिजनेस करने का, लेकिन यहीं से आप यूनाइटेड किंगडम, लंदन में भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ सिस्टम के स्टेप्स को अपना लें, बिजनेस का जो करने का सही तरीका है उसे सीखें और उसी तरीके को पकड़ लें, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके डाउनलाइन में कुछ अंग्रेज लोग जुड़ चुके होंगे। आप यहां पर घर पे आराम से सो रहे होंगे, वहां पे अंग्रेज लोग स्टेरिक्लीन और डजोल का डेमो दिखा रहे होंगे। और जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडियन रुपी में नहीं, ब्रिटिश पाउंड में भी आगे बढ़ रहा होगा। क्या बात है। सो ये एक बहुत गर्व की बात होने वाली है कि एक भारतीय कंपनी अंग्रेजों के यहाँ जाके अपना झंडा गाड़ेगी। और मुझे मालूम है जब हम जाएंगे वहां पे बिजनेस करने, मोदी केयर्स जब जाएंगे, तो हम सिर्फ भारत की नहीं, यूके की भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन जाएंगे। सो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप जहां पर जुड़े हैं, आप जिस कंपनी के साथ हैं, वो एकदम सही कंपनी है। इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, इट्स अ ग्रोइंग कंपनी। हजारों लाखों लोग बहुत सारा पैसा मोदी केयर से कमा रहे हैं और आपके पास भी एक बहुत बड़ा अवसर है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिसका इतिहास 80 सालों से भी ज्यादा है। मोदी केयर, के मोदी ग्रुप, मोदी एंटरप्राइजेस का हिस्सा है, जिनके संस्थापक स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1932-33 में ग्रुप की शुरुआत करी थी। और उनके नाम के मंदिर है मोदी नगर में, अगर आप जाएं। पंडित नेहरू जी के साथ मिलकर आजादी के बाद उन्होंने 27 नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। जैसे कहते हैं ना कि इंडिया की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया, इसी कारण से उन्हें पद्म भूषण भी मिला। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अवसर तो हमें अच्छा मिल गया, कंपनी भी अच्छी मिल गई, लेकिन अब बात आती है कि करें क्या
आगे बढ़ने के लिए मोदी केयर में। तो शिवेंद्र जी, उत्तम सर, मेरे पास आज कोई पीपीटी नहीं है और मैं सिर्फ कुछ कहानियों के थ्रू कुछ मैसेजेस देना चाहूंगा, कुछ स्टोरीज के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, ये कहानी है एक किसान की। किसान खेती करना चाहता था, खेती के लिए ऑफ कोर्स उसको पानी चाहिए। तो उसके खेत में ट्यूबवेल नहीं था, तो उसने सोचा कि चलिए आज जो है अपने खेत में मेहनत करते हैं और ट्यूबवेल, कुआं खोदते हैं और ट्यूबवेल लगाएंगे। तो उसने अपने खेत में एक जगह खड्डा खोदना शुरू किया और काफी मेहनत करी, काफी मिट्टी निकाली, लेकिन जैसे कुछ गहराई तक गया पानी उसको मिला नहीं। तो उसने सोचा कि यार यहां से तो पानी निकलेगा नहीं, किसी दूसरी जगह पे जाके मैं खड्डा खोदता हूं। तो उसी खेत में कहीं और उसने खड्डा खोदना शुरू किया। फिर कुछ मेहनत करी, फिर कुछ मिट्टी बाहर निकाली, फिर उसने अपनी पेशेंस लूज कर दी और पानी नहीं निकला। फिर तीसरे दिन वो एक नई जगह पे खड्डा खोदना शुरू किया उसने। तो ऐसे उसने तकरीबन 10-12 दिन में 4-5 जगह खड्डे खोदे। कहीं से पानी निकलना था, आपको मालूम है, कहीं से पानी नहीं निकलना था। पर मुझे ये बताएं, क्या उस जमीन में पानी है? बिल्कुल है, क्योंकि उसी जमीन में जो उसका पड़ोसी किसान है, उसके यहाँ पे लहलाते हुए फसल है, उसकी ट्यूबवेल लगी हुई है, उसी जमीन से पानी निकल रहा है। लेकिन वो किसान जो कि बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर देता था, जगह बदल बदल के कुआं खोदने की कोशिश करता था, उसे पानी नहीं मिला। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पानी तो उस जमीन में है, गहराई ज्यादा नहीं कर रहा था वो। अगर वो एक ही जगह, पहली जगह जहां पर उसने शुरुआत करी, जहां इस समय वो कुआं खोद रहा है, वहीं पर ही खोदता रहता, मिट्टी निकालता रहता, एक ही जगह लगा रहता। जो उसने 5 जगह कुआं खोदने की कोशिश करी, अगर वही मेहनत वो एक ही जगह में करता, क्या उसे पानी मिल जाता? बिल्कुल मिल जाता। यस। तो आपसे जो मैं एक चीज बताना चाहूंगा वो ये है कि 2 नावों के ऊपर पैर रख के सवारी नहीं होती। और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो 4-4, 5 नाव के ऊपर भी चलते हैं। नदी पार नहीं हो पाएगी, सफलता नहीं मिल पाएगी ऐसे। जब आपने ठान लिया है तो आप लग के काम करिए और एक ही जगह से मिट्टी बाहर निकालिए। कुआं जो है थोड़ा सा गहरा खोदिए, पानी वहां पर है, और फिर जब आप ट्यूबवेल लगाएंगे, बटन दबाएंगे, पानी लहलाते हुए बाहर आएगा। हर 8 तारीख या 9 तारीख को जो आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा बोनस, इंसेंटिव, कैश। तो एक ही जगह लग के, टिक के, पेशेंस के साथ नेटवर्क बनाइए और पेशेंस लूज मत करिए। क्योंकि जो ये बिजनेस है, मोदी केयर का जो बिजनेस है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, जल्दी अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। ये 2 या 6 महीने का बिजनेस नहीं है, ये 2 से 5 साल का सिस्टम है। अगर आपने लंबी इनकम कमानी है, पैसिव इनकम कमानी है, तो आपको पहले सिस्टम के अनुरूप काम करना होगा और थोड़ा पेशेंस रख के। यदि आप 2 महीने में पेशेंस लूज करेंगे तो बहुत जल्दी आपको वो पानी नहीं मिल पाएगा, आपको वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला यहाँ पे। जितने लोग मेरी बात को समझ पाए, जितने लोग इस कहानी की मॉरल को समझ पाए, वो जरा यस लिख लीजिए चैट बॉक्स में, मुझे पता चल जाए कि हम सारे एक लेवल पे हैं, कनेक्शन है हमारा, और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सर के ऊपर से कुछ नहीं जा रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। सो शिवेंद्र जी को देखिए, उत्तम जी को देखिए, आपके बाकी जितने लीडर्स हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स, अगर मैं बात करूं, सुरेखा जी, वीवी पांडे जी, फिलिप सिंह, हमारे अनूप जी, हमारे रवीश जी, उन्होंने लग के काम किया, एक ही जगह से कुआं खोदा और पानी निकाला। और अब देखिए, अब वो ऐसा सबमर्सिबल, ऐसा ट्यूबवेल लग चुका है, हर महीने की 8 तारीख को ऐसा बहता है बैंक अकाउंट में कि देख के ही मजा आ जाता होगा कितने जीरो है उस चेक में।
सो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो है दो मेंढकों की। मेंढक समझते हैं आप? मेंढक ही कहते हैं। यस यस। पंजाबी में हम हमारे कहते यहाँ हैं हमारे यहाँ बैंग भी बोलते हैं उसको, बैंग। पंजाबी में हमारे यहाँ पे कहते हैं डड्डू। हाँ, यस यस। मेंढक, फ्रॉग। तो एक Yes. मेंढकों का एक झुंड था जो जा रहा था कहीं पे। दो मेंढक एक गहरे खड्डे में गिर गए। काफी गहरा खड्डा था, तो वो कोशिश कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। बारिश वगैरह पड़ी हुई थी तो फिसलन थी। तो जो ऊपर मेंढक थे खड्डे के बाहर, जो मेंढक बच गए, जो खड्डे में नहीं गिरे, वो ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरे भाई साहब, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? इतने गहरे कुएं में गिर गए हो, कितनी भी कोशिश करो बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपको कल मरना है तो आज ही थक के मर जाओगे, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो, शांति से बैठ जाओ। मेहनत करने का क्या फायदा? इतने गहरे कुएं में आप गिर चुके हो, कोई फायदा नहीं होगा मेहनत का तुम्हें। तो एक मेंढक तो उनकी बात सुनकर बोला, यार एक तो सही कह रहे हैं, मेहनत करने का फायदा ही नहीं, अंतिम क्षण है, क्यों ना आराम से बैठा जाए। जाना तो है ही है, अब जिंदगी खत्म, बाहर तो निकल नहीं सकते, जरा अंतिम क्षणों को आराम से जी लेते हैं। लेकिन दूसरा मेंढक जो है कोशिश करता रहा और वो बाहर निकल गया, और वो पहला मेंढक कुएं में ही रहा और मर गया। ऐसा क्या हुआ कि जो दूसरा मेंढक था वो तो छलांग लगा के बाहर निकल गया कोशिश करने के बाद, लेकिन पहला मेंढक कुएं में ही मर गया। तो साइंटिस्ट आए, 4-5-6 साइंटिस्ट आए। उन्होंने बोला स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो पता चला जो दूसरा मेंढक था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। तो जब स्टडी किया तो मेंढक को लगा कि जो ये बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं ये उसे मोटिवेट कर रहे हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो तो उनके हाव भाव को देख रहा था, सुनाई तो दे नहीं रहा था उसे। तो ये पता नहीं था कि ये उसको कह रहे हैं कि भैया तू कोशिश मत कर। जिसको सुनाई दे रहा था उसने कोशिश ही नहीं करी। जब आप ये बिजनेस करेंगे आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप उन्हें बोलेंगे कि मेरा सपना है लंबी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, वो आपको कहेंगे कि भाई साहब ये बिजनेसेस काम नहीं करते, ये सपने वपने पूरे नहीं होते, मेरे चाचा के मामा ने भी किया था, कहां फंस गए। उस समय जब आपको लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, आपको लोग डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय आपको कौन सा मेंढक बनना है? कान बंद कर लेने हैं और बहरा हो जाना है, क्योंकि हमें नेगेटिव बातें सुनाई नहीं देती। अपने कानों पे एक फिल्टर लगा लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव बातें ही कानों में जाएंगी, नेगेटिव बात कानों में नहीं जाएगी। जिस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन से फर्क पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लान नहीं दिखाता। वो व्यक्ति जिसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लान दिखाएगा। तो हमें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, हमें डीमोटिवेट कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है। हम बहरे हैं, हमारे को भगवान ने जो है मुंह दिया है प्लान दिखाने के लिए और सिर्फ हाँ सुनने के लिए, ना हमें सुनाई नहीं देता। शिवेंद्र जी, आपको ना सुनाई देता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। शिवेंद्र जी को जब कोई बोलता है नो, NO, तो शिवेंद्र जी को सुनाई देता है न्यू अपॉर्चुनिटी। यस यस। तो ये जो है असर बाकी लोगों के कथ्यों का, वाक्यों का हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स, मेरा कोई फॉलोइंग नहीं है किसी भी पार्टी को, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हो भारत का, नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी करें, लोगों ने उनको जो है
जो काम करेंगे उसके बारे में गलत ही बोलना है। लॉकडाउन लगाएंगे तो गलत किया, नहीं लगाया तो गलत किया, वैक्सीन 250 रुपए की रखी तो गलत किया, फ्री में रखी तो गलत किया, देशों को बांटी गलत किया, नहीं बांटी तो गलत किया। वो उन्होंने कान बंद कर रखे, वो नहीं नेगेटिव होते, जो उनको लग रहा है वो करते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने कान बंद कर लेने हैं। हमें लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुड। तीसरी जो कहानी है, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था, बड़ा अच्छा राजा था। तो वो देखना चाहता था कि उसकी जो प्रजा है, उसका जो शहर है, उसका जो राज्य है, कैसी सुविधाएं उसकी जो मंत्री हैं उसकी प्रजा को दे पा रहे हैं, और उसकी प्रजा कितनी मॉरली कितनी मॉरली सुपीरियर है। क्या कहते हैं मॉरल को, मॉरली को हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिकता। नैतिकता। कितने उसकी जो प्रजा है वो कितने नैतिकता वाले लोग हैं वहां पे। तो वो वेशभूषा बदल के चला गया अपने राज्य में घूमने फिरने के लिए। तो और एक सड़क पर उसने एक बहुत बड़ा ऐसे पत्थर सा रख दिया सड़क के बीचों बीच। काफी लोग आए, बड़े धनवान, सेठ, व्यापारी, उन्होंने पत्थर को देखा बहुत बड़े, और राजा को कोसा कि कैसा राजा है हमारा, सड़कें अच्छी नहीं बनाता, देखिए हमारे को कितनी तकलीफ हो रही है, ये पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, कोई इसको हटाने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं हटाया और वो उसके साइड से आगे चले गए। तो राजा छुप के देख रहा था ये सारा कुछ। उसको जो है बुरा भी लग रहा था कि यार उसके राज्य में कैसे लोग रहते हैं, किसी ने पत्थर नहीं हटाया। तो फिर वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने देखा कि बीच में पत्थर पड़ा हुआ है, काफी बड़ा पत्थर है ये, तो लोगों को तकलीफ होगी। तो उसने मेहनत करी, हिम्मत करी, और उसने पत्थर को धक्का दिया और पत्थर को उसने रास्ते से हटा दिया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हटाया, वो क्या देखता है कि नीचे उस पत्थर के अशर्फियां पड़ी हुई हैं, पैसा पड़ा हुआ है। तो राजा ने पहले ही रख दिया था। तो पत्थर जो था बड़ा, वो थी मुश्किलात, वो थी मुश्किल, वो थी कोई तकलीफ, वो था कोई चैलेंज। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं, जैसे ही कोई चैलेंज आता है रास्ता बदल लेते हैं। जैसे कोई चैलेंज आएगा रास्ता बदल लेंगे, चैलेंज को दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। चैलेंज के नीचे पैसा छिपा हुआ था, चैलेंज के नीचे पैसा छिपा हुआ था, उस चैलेंज को हटाया ही नहीं। लेकिन वो जो किसान है, उसने उस मुश्किलात को, उस चैलेंज को हटाया, और उसे क्या मिल गया? पैसा मिल गया। और राजा ने उसको बहुत सारी मालाएं भी और दे दी, खुश होके। तो यदि आपको मोदी कर में सफल होना है, रास्ता बहुत आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम मक्खन वाली सड़क है, आ जाइए और पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। नहीं, आपको ट्रैफिक जाम भी मिलेगा, आपको मुश्किलें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम नहीं आते आपकी मीटिंग में, कुछ लोग कहेंगे कि यार अरे आपका कोरियर नहीं पहुंचता, कुछ लोग आपको अपॉइंटमेंट देके आपसे मिलने नहीं आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन चैलेंजेस को दूर करेगा, इन मुश्किलों को दूर करेगा, उसी व्यक्ति को समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से अटूट बंधन बोनस मिलेगा। जो चैलेंजेस के साइड से चला जाएगा, वो सिर्फ लॉयल्टी एक्सप्रेस का फायदा लेके बस कंज्यूमर बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? राइट? तो तैयार रहिए, तैयार रहिए। ये मान के चलिए कि जो आपकी ये आजादी की राह है, जो आपका करियर है मोदी केयर में, इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। इट विल नॉट बी अ केक वॉक। अगर मैं कहूं कि नहीं भैया आप तो आ गए चलिए, तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, किसी भी बिजनेस में आते हैं, किसी भी रूट पे आते हैं, इसमें भी आएंगे। बट बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, इन चैलेंजेस को दूर करना है। गुड। क्या आप यस लिख सकते हैं अगर आप मेरी बात को अभी तक समझ रहे हैं? अभी तक हमने तीन बातें क्या करी? पहली बात, लग के काम करेंगे, लगन से लगातार लग के काम करेंगे, कुआं खोदते रहेंगे, पानी निकलेगा, कोई डाउट नहीं है।
दूसरी बात, बहरे हो जाइए कुछ समय के लिए, सिर्फ प्लान दिखाइए, सुनिए मत, लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव बातों का अपने ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात, ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, प्रिपेयर्ड रहिए, और चैलेंजेस को दूर करने के बाद ही आपको जो है असली जो है ग्रोथ मिलने वाली है मोदी केयर से। गुड, चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। ये जो कहानी है ये है एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति की। ऐसा विद्वान व्यक्ति था वो कि उनको ज्ञान मिल चुका था। वो क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट उनको अचीव हो चुका था। उनके मतलब उनको पता चल गया था कि ये जीवन क्या है। तो वो व्यक्ति कहते हैं, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो ज्ञान मिल चुका है, अब हम बाकी लोगों को प्रभावित करेंगे और उनके ऊपर अपनी ज्ञान वर्षा करेंगे। हमने तो अपना जीवन सुधार लिया, हमें पता चल गया जीवन मरण क्या है। आप कह सकते हैं लाइक लॉर्ड बुद्धा, मैं चैट में देख रहा हूं, लेकिन लॉर्ड बुद्धा जी तो फिर लॉर्ड बुद्धा है। ये एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पर इन्हें भी ज्ञान मिल गया था, पर इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बैठे थे ये, पर ज्ञान मिल चुका था। अब कहते हैं कि हमारी जीवन बदल चुके हैं, हम भी बाकी लोगों का जीवन बदलेंगे। तो उनका एक शिष्य होता था, तो शिष्य भी बड़ा खुश हुआ कि यार कितने विद्वान गुरु हैं मेरे, और कितनी अच्छी इनकी सोच है कि ये बाकी लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इन्होंने जिस अवसर का इस्तेमाल किया, इनको जो ज्ञान मिला है बाकी लोगों को देना चाहते हैं और उनको प्रभावित करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी बताइए क्या करना है, कैसे करेंगे, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। तो गुरुजी कहते तुम देखते रहो, बस मेरे साथ रहो, तुम्हारे भी चक्षु हम खोल देंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि ज्ञान की वर्षा कैसे होती है। तो चेला जो था अपने गुरु के पीछे पीछे हो गया और वो एक गांव में एंटर किए। तो एक गांव में एंटर करे, उसका एक दरवाजा था गांव का, और उसमें चले, ज्ञान था, तेज था चेहरे पे। लोगों ने देखा कि कोई बड़े विद्वान महात्मा हमारे गांव में आए हैं। 3-4 लोगों ने नमस्ते की, 2-3 लोगों ने नतमस्तक किया, पर इस विद्वान व्यक्ति ने बोला कुछ नहीं। वो चलते रहे और दूसरे छोर से गांव से बाहर निकल गए। तो शाम को उसके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने तो कहा था कि हम लोगों को प्रभावित करेंगे, उनके जीवन में बदलाव लाएंगे, तो ये आज हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो गुरुजी कहते हैं अरे मूर्ख, तुमने देखा नहीं, हम उस गांव में एंटर किए और गांव से बाहर निकले और हमारे चेहरे पे तेज, और लोगों ने हमें देखा, तो हो गया, हमें देखते ही लोगों को जो है ज्ञान मिल जाएगा, बस हमें बोलने की जरूरत क्या है। ऐसे ही हमारा ज्ञान जो है बहता है, फैलता है, लोगों को मिल जाता है। एक बार यदि आप किसी विद्वानी को देख लो तो आपका जीवन सफल। तो वो शिष्य कहता कि अच्छा भाई साहब, आपकी सोच ऐसी है तो मैं अपने गुरु को बदलूंगा, अभी मैं आपको नमस्ते कहता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। तो शिष्य को समझ नहीं आया कि ये गुरु ने किया क्या है, पर गुरु का मानना यह था कि अगर कोई उनको देख भर ले तो उनको जो है ज्ञान मिल जाएगा। क्या मुझे बताइए ऐसा हो सकता है? क्या गुरु का मानना ठीक था या गलत था? क्या ऐसा हो सकता है कि बस देख भर लेने से ही किसी को ज्ञान मिल जाए? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नो। शिष्य से ज्यादा मेहनत गुरु को करनी पड़ती है, शिष्य से ज्यादा मेहनत गुरु को करनी पड़ती है, स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत टीचर को करनी पड़ती है नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, किसी बात के लिए राजी करने के लिए इन्फ्लुएंसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, अपने आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो इन्फ्लुएंसर हैं यानी कि हम सब लोग, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट? हमें लोगों को प्रभावित करना है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिके होता है, सिर्फ पेट
बड़ा हो जाता है अगर हम कुछ नहीं करेंगे। हैं लोग, आजकल लोग जो हैं एफपीयू बन गए हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है ना सीपीयू, कंप्यूटर के दिमाग को कहते हैं सीपीयू। आजकल लॉकडाउन में कुछ लोग एफपीयू बन गए हैं। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एफपीयू होता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट। खाना डाला, प्रोसेस हुआ, बाहर निकल गया, बस। प्रभावित किया जाता है लोगों को, बदलाव लाया जाता है लोगों को बाय डिजाइन, बाय एक्शन, बाय मेहनत। वही गुरु अगर चाहता कि जो उनको ज्ञान है उसको लोगों को बांटना है, तो उसको कई सारे प्रवचन करने पड़ते हैं, अपनी एक धर्मशाला बनानी पड़ती, कई सारे सेमिनार करने पड़ते। बाय डिफॉल्ट नहीं होता कुछ भी, बाय डिजाइन होता है। तो अब आपके पास ज्ञान की वर्षा हो चुकी है। हम सब जो 400 लोग हैं, अभी 500 हो चुके हैं, हम सब लकी हैं कि हमारे पास अवसर की वर्षा हो चुकी है, कि हमारे पास मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब उस विद्वान की तरह हमें उसे फैलाना है, तो अपने आप तो फैलेगी नहीं कि फैल जाएगी, अपने आप तो फैलेगी नहीं। हमें फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेमिनार करने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तभी जाके वो फैलेगी, तभी जाके हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैंने इस बिजनेस को बहुत नजदीकी से देखा है। कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं, एक दो लोगों को ज्वाइन करा दिया, फिर पता है क्या होप कर रहे होते हैं कि चलो लेग में कोई ना कोई बंदा कभी ना कभी तो अच्छा जुड़ ही जाएगा। बाय डिफॉल्ट कोई बंदा अच्छा नहीं जुड़ेगा, जब आप सर्च करेंगे, प्लान दिखाएंगे, तभी जुड़ेगा। सो द पॉइंट इज कि बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता, हरकत में ही बरकत है, बिना हरकत के कुछ नहीं होगा। तो एक छोटी सी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। हमें बेसिकली 4 स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। 4x4 का स्ट्रक्चर हम बताते हैं, तो 4 मेन लेग्स आपको बनानी है, यानी कि 4 लीडर आपको चाहिए, मेन लीडर जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो करना क्या है, जैसे ताश की एक गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं? ताश की एक डेक में, ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते। और कितनी तरह के होते हैं वो 52 पत्ते? 4 तरह के होते हैं बेसिकली, राइट। कौन कौन से होते हैं? हुक्म और चिड़ी, ईंट, टिक्का, और कौन सा होता है? टिक्का। पान, पान, कलर जो होते हैं। पान, हाँ, कलर, कलर। यक्के दुक्के तिक्के की बात नहीं कर रहा, कलर। 4 तरह के कलर होते हैं ना, हुक्म, यक्का, सॉरी, हुक्म, चिड़ी, ईंट एंड पान। अब हमें करना क्या है, हमें 4 यक्के जो ढूंढने हैं, 4 यक्के ढूंढने हैं, तो हमें 52 पत्ते पलटने पड़ेंगे। यस और नो? 52 पत्ते पलटेंगे तो हमें 4 यक्के मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी कितनी लेग्स चाहिए? स्ट्रॉन्ग 4 लेग्स चाहिए। तो 52 प्लान दिखाने हैं, 52 प्लान। गारंटी ये है कि आपको 4 लोग काम करने वाले मिल जाएंगे, 4 लोग आपको सॉलिड बिजनेस बिल्डर्स मिल जाएंगे, 4 आपके डायमंड आपको मिल जाएंगे, यदि आप 52 पत्ते पलट देंगे, यदि आप 52 प्लान दिखा देंगे। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग लकी हो जिनको पहला, दूसरा, तीसरा ही 4 के 4 यक्के मिल जाए, कुछ लोगों को बीच में मिलेंगे, कुछ लोगों को लास्ट में मिलेंगे। लेकिन ये बात गारंटी है कि अगर आपने 52 प्लान दिखा दिए तो 4 बिजनेस बिल्डर जरूर मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। अब जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला पत्ता पलटा और वो निकली चिड़ी। चिड़ी देखिए कभी आपने? यस यस। उसकी गर्दन हमेशा हिलती रहती है चिड़ी की। आपने पहला पत्ता पलटा, वो जो प्रोस्पेक्ट था हमारा, वो आपकी बात को ध्यान ही नहीं दे रहा, क्रिकेट की बातें कर रहा है, पॉलिटिक्स की बातें कर रहा है, आपकी बात पे ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या था? चिड़ी थी। तो ऐसी कितनी चिड़िया मिलेंगी? 13। कोई बात नहीं, पत्ते पलटी जाइए, चिड़ी मिली, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें इतना मालूम है कि 4 यक्के तो इसमें है ही हैं। हो सकता है आप दूसरा प्लान दिखाएं, आपको मिले हुक्म, जो बैठा हो राजा की तरह, दीनानाथ चौहान,
क्या ये छोटे छोटे साबुन तेल का बिजनेस करते हो, आओ कोई इंडस्ट्री लगाते हैं। कहेगा ये छोटा सा बिजनेस है। मिलते होंगे आपको ऐसे लोग, पर कितने मिलेंगे? 13 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं तेरा मिलेंगे। ही मिलेगी, हाँ। फिर हो सकता है आपको मिले पान, जो कहे कि भाई साहब मजा आ गया आपका प्लान देख के, मैं तो इसी बिजनेस की तलाश में था। अरे आपके पास एक्टिव 80, एक्टिव 9, एक्टिव मैक्स क्या प्रोडक्ट है, ये लो सर 2 लाख रुपए, और मुझे फास्ट स्टार डायरेक्टर बना दो, बस मजा आ गया। कैसा लगेगा आपको इस व्यक्ति की बात सुन के? तो आपने सीधा संतोष जी को फोन किया, संतोष जी आज तो सर 2 लाख का एक्टिविटी का ऑर्डर मिल गया, स्टॉक पड़ा है ऑफिस में। संतोष जी कहते हैं अरे स्टॉक तो नहीं है, लेकिन आप ले आइए ऑर्डर, मैं अरेंज करवाता हूँ। संतोष जी ने फोन किया वेयर हाउस में, सामान अरेंज करवाया। फिर उसके बाद आपको फोन करते हैं, भाई साहब वो 2 लाख का सामान आ गया, आपका ऑर्डर कहाँ है? आप फोन करते हो उस प्रोस्पेक्ट को जिसने आपको प्रॉमिस किया था। वो जो प्रोस्पेक्ट था आपका सिर्फ पान नहीं था, वो मीठा पान था। लाल पान, लाल पान। लाल पान, बड़े वो। यस, मीठा पान। पर ऐसे भी कितने लोग मिलेंगे? 13। हम्म, लेकिन अगर आप पत्ते पलटते रहे तो आपको 13 ईंट भी मिलेगी। और ईंट की शेप क्या होती है? डायमंड। यानी कि 13 ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी। जो जो कहेंगे वो काम करेंगे। ये लोग ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इन 13 में से 4 लोग आपको बिजनेस बिल्डर्स मिल जाएंगे, जो आपकी जो है बिजनेस को एस्टैब्लिश कर दें। पर करना क्या है? पहले तो पत्ते सारे चारों एक अलग अलग कलर के होंगे। पलटने पड़ेंगे। मैं ताश में कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, बट आप मेरी बात को समझ के मैं क्या कहना चाहता हूं। यस। तो कितने प्लान दिखाने हैं? 52 प्लान। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, आप हर हफ्ते एक प्लान दिखाओ, और साल के बाद आपको 4 यक्के मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि महीने में 4 छुट्टी होती है, काम करने के दिन होते हैं 26, तो 2 महीने में हो गए 52 दिन। आप हर रोज एक प्लान दिखाओ, महीने की 4 छुट्टी लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज एक प्लान दिखाओ, 2 महीने में 52 प्लान खत्म। 2 महीने के बाद आपके पास 4 स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्डर्स मिल गए। अब उनके साथ काम करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो और अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 52 प्लान आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में भी दिखा सकते हैं। इट इज अप टू यू। लेकिन मेन चीज क्या है कि क्या करना है? 52 पत्ते हमें पलटने हैं। तो कितने लोग तैयार हैं 52 पत्ते पलटने के लिए? Can I see a yes or a no in the chat box? So again, हरकत में ही बरकत है, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। यस। और एक आखिरी स्टोरी जो मैं सुनाना यहाँ पे चाहूंगा, ये रियल स्टोरी है। मुझे बचपन का याद है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद है। एक बार हम किसी शादी में थे, काफी साल पहले की बात है, बचपन की बात है मेरी, शायद अब से 30 साल पहले की बात होगी। तो पहले क्या होता था आपको याद होगा कि जो कैटरर्स वगैरह नहीं होते थे, जो रिश्तेदार हैं वही लोग ही जो है खाना वाना चाय वाय सब बनाते थे किसी शादी में। तो जी मेरे एक अंकल थे, वो एक कप में चाय पी रहे थे, और उस चाय के कप में एक मक्खी गिर गई। तो अब अंकल ने क्या किया? वो चाय का कप जो है पूरी चाय के साथ फेंक दिया और चाय को गिर दिया। अब उसी शादी में जो है चाय तैयार हो रही थी और एक बहुत बड़ा ड्रम था, और मुझे अभी भी याद है मैंने उस ड्रम में कई सारी मक्खियां गिरे हुए देखी। उस चाय के ड्रम में कई सारी मक्खियां थी, और मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने उस चाय के ड्रम में से वो मक्खियां निकाली और बाहर फेंक दी। और फिर मैंने कई सालों के बाद एक कहानी सुनी किसी एक ऐसे ही प्रोग्राम में, जब चाय के कप में मक्खी गिरती है तो हम पूरे का पूरा चाय का कप घेर देते हैं, लेकिन जब चाय के ड्रम में कई सारी मक्खियां गिर जाती हैं तो क्या हम चाय के ड्रम को घेरते हैं या मक्खियों को साइड कर देते हैं? हम मक्खियों को साइड में कर देते हैं, क्योंकि जो चाय का कप है उसमें थोड़ी सी चाय है, घेरी जा सकती है। एक छोटी सी मक्खी गिरी, पूरे का पूरा चाय का कप हम घेर देंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा ड्रम है चाय का जिसमें काफी सारी चाय है, तो चाहे उसमें 10, 15, 20 मक्खियां गिर जाएं, चाय नहीं घेरी जाएगी, मक्खियों को साइड में कर दिया जाएगा।
तो अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो सोच है, आपकी जो विजन है, वो उस चाय के ड्रम की तरह होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। चाय के कप की तरह छोटी सोच, छोटी विजन मत रखिएगा। बड़ी सोच, बड़ा विजन, बड़ा गोल रखिएगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू आप सब जानते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर मेरी सोच छोटी है, विजन छोटा है, तो छोटे से चैलेंज के कारण मैं बिजनेस को ना बोल दूंगा। थोड़ा सा चैलेंज आया, मैं ना बोल दूंगा, क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। मैं सामान लेने गया ऑफिस में, मुझे वो सामान नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मैं 4 किलोमीटर दूर से आया था। अरे ये कैसा बिजनेस है, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। मेरा कोरियर 6 दिन डिले हो गया, लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। लेकिन अगर मेरी सोच बड़ी है, अगर मेरा गोल, टारगेट, विजन बड़ा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उन प्रॉब्लम्स को साइड पे कर दूंगा। तो जितने भी लोग सफल हुए हैं, बिना प्रॉब्लम के सफल नहीं हुए, बिना चैलेंजेस के सफल नहीं हुए। उन्होंने चैलेंजेस को साइड पे किया है, क्योंकि उन्होंने सोच को बड़ा रखा है। जब सोच बड़ी होती है तो चैलेंजेस छोटे छोटे दिखते हैं, जब सोच छोटी होती है तो चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं। और यही फर्क है एक कंसल्टेंट और एक लीडर में, सिर्फ सोच का फर्क है। तो बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। आप कैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ओनली इफ यू हैव बिग थिंकिंग। और यही बिग थिंकिंग के साथ, इसी बड़ी सोच के साथ, मोदी केयर की मैनेजमेंट मोदी केयर में कई सारे इनिशिएटिव लेकर आ रही है। आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं, आप देखेंगे कि हम अपने डिजिटल प्रेजेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आपको हम नई वेबसाइट देने वाले हैं और एक ऐसी ऐप देने वाले हैं जिसका नाम है रोड टू आजादी। ऐसी ऐप जो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी ने नहीं लॉन्च करी। वो ऐप आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आपकी आजादी की राह पे चलेगी। आप उसमें डालेंगे, उस ऐप में, रोड टू आजादी, कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस महीने तक कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो वो वाली ऐप आपको बताएगी कि 1 लाख कमाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, 50,000 कमाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, और कितने लोग आपके स्ट्रक्चर में हो, कितनी मीटिंग्स आप उनसे करवाएं या खुद कितनी मीटिंग्स करें। और अगर आपने भर दिया कि मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं और काम नहीं किया, तो वो ऐप जो है फिर आपको याद भी कराएगी, भाई साहब सपना तो रखा था बड़ा, काम क्यों नहीं कर रहे आप। तो एक अपलाइन की तरह गाइड भी करेगी, मेंटोर भी करेगी, लेकिन कभी कभी जो है आपको याद भी कराएगी आपका सपना, कि सपना रखने से कुछ नहीं होता, सपना रखने के बाद काम करने से सपना जो है सच होता है। सो अंत में यही कहूंगा कि मेहनत करिए। मोदी केयर में कई सारे डिस्काउंट्स हैं, लॉयल्टी एक्सप्रेस डिस्काउंट, रीपर्चेज, कई सारे आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। एक चीज के ऊपर डिस्काउंट हम नहीं देते, वो है मेहनत। सो इफ यू रेडी टू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप 1 कदम लेने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके साथ 2 कदम लेंगे और आपके साथ आपकी आजादी की राह पे हम आपके साथ हैं। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।